इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स। आज का सेशन आप सभी के रेगुलर सेशन से कुछ हटके होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों की जो टारगेटेड डेट है वो है मई की 5th, जिस पे आप लोगों का नीट का एग्जाम होने वाला है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से कर लिया होगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन के मिड में हैं। और अगर मैं यहां पे आंकड़ों की बात करूं कि कितने बच्चे इस बार बैठने वाले हैं और कितनी नंबर ऑफ सीट्स आप सभी की अवेलेबल है इसके अंदर, तो चलिए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को पता है कि 2024 की जब बात की जाती है तो 23,81,000 के आसपास आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार नीट का जो फॉर्म है उसको फिल किया है। और अगर मैं एमबीबीएस की सीट्स की बात करूं, लगभग 91,000 सीट्स आप लोगों की अवेलेबल है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सीट्स अवेलेबल है। यानी कि सर अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और यहां पे जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी को पता है कि यार हम लोगों ने हमारी तैयारी कितने लेवल पे कर ली है। यहां पे मैं आप सभी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को रियलिटी चेक करवाने के लिए आया हूं कि यार आगे अब आपको क्या करना है। क्योंकि आप लोग ड्रॉप तो लोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैपेबल नहीं होते हैं कि सर ड्रॉप ले लें हम लोग, तो फिर क्या सर घर पे बैठ जाएंगे? नहीं बेटा, आप सभी को पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सीयूईटी, जो आप लोगों का एग्जाम होता है देश की टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, साथ ही साथ प्राइवेट, डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी उसके द्वारा एडमिशन होता है, उसका बैकअप के लिए फॉर्म तो जरूर भरा होगा। अब ये सीयूटी का एग्जाम किस तरीके से नीट के साथ, अगर मैं बोलूं सिलेबस है, उससे कनेक्ट करता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को और चीजों के बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी। क्योंकि मैं यहां पे आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ये जो कड़वी सच्चाई है उसकी बात करने के लिए आया हूं, और आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूं। यहां से आप लोगों ने सारा आंकड़ा देख लिया है कि सर एक सीट के लिए कितना बच्चा यहां पे कंपीट करने वाला है, और इस बार तो ये नंबर भी इंक्रीज हो गया है। सीयूटी की बात की जाती है तो बेसिकली जो ये सीयूटी का एग्जाम है, इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया जिससे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले हाई परसेंटेज जो जाती थी, चाहे डीयू की मैं बात करूं, बीएचयू की बात करूं, जिसकी कट ऑफ को ही पार नहीं कर पाते थे, चाहे वो स्टेट टॉपर क्यों ना होते थे। इसी को और सारे स्टूडेंट्स जो थे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए ये सीयूटी का एग्जाम है, जिसको 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, और 2024 के अंदर इसका 3rd संस्करण आने वाला है। यानी कि सर यहां पे जो बच्चा है, चाहे ह्यूमैनिटीज की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं, साइंस की बात करूं, इन तीनों का बच्चा यहां पे कंपीट करता है देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। और जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बैकअप ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप सभी देखोगे कि आप लोगों का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम होता है जो क्लास 12th के सिलेबस को आप लोग पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी क्लास 12th की, वही चीजों का आप लोगों के यहां पे कनेक्शन होता है। और यहां पे सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात की जाती है तो 1-1 घंटे का टाइम मिलता है आप सभी को 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए, और बायोलॉजी के अंदर भी 50 में से 40 क्वेश्चंस आप सभी करते हो। यानी कि सर बेसिकली जो ये एग्जाम है कनेक्टेड है हमारे एग्जाम से, बट छोटा सा जो डिफरेंस होता है वो यही है कि सर यहां पे इंग्लिश और जीटी आप सभी को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। सर ये जो सीयूटी का एग्जाम है इसको देने से हमें क्या बेनिफिट? सबसे बड़ा सवाल यही दिमाग में आपके आ रहा होगा। तो इसके लिए आपका जो बेनिफिट है वो मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो सीयूटी का एग्जाम आप लोग देते हो, इसके द्वारा देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से आप लोग बीएससी कर सकते हो। अब बीएससी किसके अंदर? फिजिक्स, केमिस्ट्री हुआ, जैसे बायोलॉजी के अंदर आप लोग जाते हो तो जूलॉजी, बॉटनी हुआ, बायोटेक के अंदर चला गया, आप लोग जा सकते हो, नर्सिंग के अंदर जा सकते हो, फार्मेसी के अंदर आप लोग जा सकते हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है फॉरेंसिक साइंस के अंदर, तो वहां भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो और जाके देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ सकते हो। इसके अलावा आईसीएआर जो है वो भी इसके साथ कनेक्ट हो गया है। यानी कि सर अगर मैं नीट के बाद में सबसे बड़े एग्जाम की बात करता हूं तो वो आप लोगों का है सीयूटी का एग्जाम। इस सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन सीयूटी अड्डा 24/7, ये जो आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर पूरी अच्छे से कराई जा रही है डिटेल वे में। अगर आप लोग चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को तगड़े लेवल पे करना तो आप लोग वहां पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको आप लोग फिल कर दीजिए, जिससे आप लोगों से कनेक्ट कर पाए और आपकी तैयारी जो है और आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा पाए।
सबसे बड़ी बात यहीं पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि देखो, आप लोग जब देश की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार एडमिशन ले लेते हो ना बेटा, तो उसके बाद में आप सभी अपनी प्रिपरेशन है नीट की, वो भी उसके साथ कर पाओगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर वो अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं ड्रॉप की, जब हम लोग बात करते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो CUT का एग्जाम है, जिसको आप लोगों ने फिल कर ही दिया होगा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और ये जो रियलिटी चेक है जो मैंने आप सभी को बताया, उससे आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर।